बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपने काफ़ी सारी सेल्स किए भी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ, तो आप कुछ ऐसे कुछ सेल्स के अंदर आप अच्छी चीज़ें, कुछ मिस्टेक्स जो करते हैं लोग, और कुछ अच्छे टिप्स जो लोगों को करने चाहिए अच्छी सेल्स निकालने के लिए। एक अच्छा सेल्समैन कभी सेल करता ही नहीं है। हाँ, आगे। ठीक है। अ गुड सेल्समैन नेवर सेल्स, हम्म। ही जस्ट क्रिएट अ डिजायर टू बाय। हम्म। पीपल लव टू बाय बट दे हेट बीइंग सोल्ड। राइट। लोगों को खरीदना बहुत पसंद है, लेकिन लोगों को ये नहीं पसंद कि उन्हें कोई बेच बेचे। दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमेशा अपने प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस तक लेकर के जाना वो बेहद ज़रूरी है। अगर मैं सपोज करें कि हनी सिंह का गाना लेकर के अपनी दादी के पास चला गया और हनी सिंह सुना दिया उन्हें, गाली मुझे भी पड़ेगी, हनी सिंह को भी पड़ेगी, माहौल ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ, ये है बेचने का प्रयास करना। बेचने का प्रयास वो होता है कि जब आप एक अनफिट प्रोडक्ट किसी को बेचने का प्रयास करते हैं कि जो उस बंदे के लिए सही है कि नहीं, आप जानते भी नहीं है और आप उसे कर रहे हैं, तो सबको गाली पड़ेगी। तो दादी को जाके अनूप जलोटा सुनाओ, अपने टीनेज बच्चे को जाके हनी सिंह सुनाओ, सब खुश रहेंगे। तो सेल का मेरे ख्याल से 80% काम वहीं हो जाता है जहाँ पे आप अपने टारगेट कस्टमर को बहुत अच्छे से समझते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एप्पल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखें कि एप्पल आपको कभी बेचने का प्रयास ही नहीं करता है। मतलब कि एप्पल अपना फोन लॉन्च करता है, लोग लाइनों में लगे रहते हैं, वेट करते हैं कि मैं कब खरीदूंगा। फैन फॉलोइंग क्रिएट कर रखी है। देर इज अ डिजायर टू बाय। वो दे आर नॉट सेलिंग यू, दे आर क्रिएटिंग अ डिजायर टू बाय। और आप देखें तो जितने भी गुची, प्राडा, लुई विटॉन, क्रिस्टियन डियोर, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग अ डिजायर टू बाय, दे आर नॉट सेलिंग यू, दे आर क्रिएटिंग। उनका सेल्समैन, आप लुई विटॉन, क्रिस्टियन डियोर, इनमें शोरूम में चले जाएं, वो आपको अटेंशन भी नहीं देते हैं पूरी तरीके से। दे डोंट पे अटेंशन टू यू। ऐसा लगेगा आपको कि यार हो क्या रहा है ये। ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ की राइट ऑडियंस चूज करें। मेरा ये मानना है कि राइट ऑडियंस होगी तो सेल का मैक्सिमम प्रोसेस वैसे भी डन हो जाएगा। सेकंड चीज, सेल, अगर मैं आपसे कहूं कि फंडामेंटली सेल कब होती है, व्हेन द परसीव्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। जब परसीव्ड वैल्यू प्राइस से बड़ी हो जाती है, उसी पॉइंट पे सेल हो सकती है। राइट। तो नॉट वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका प्रोडक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन सामने वाला परसीव नहीं कर पा रहा है उस वैल्यू को, तो कोई मतलब नहीं है। आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि ठीक ठाक सा है, लेकिन आपने परसेप्शन बहुत अच्छा बना दिया है, तो प्रोडक्ट बिक जाएगा। परसेप्शन से सेल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि व्हेन परसीव्ड वैल्यू विल ओवर पावर द प्राइस, द पर्सन विल बाय, अगर वो प्रोडक्ट फिट है तो ये यही कैसे का। कर सकते हैं परसीव्ड वैल्यू बढ़ाने का, कुछ टिप्स है? मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि एंटीक कार्स होती हैं, हम्म। राइट, हम्म। कि 8-8 करोड़ की बिकती हैं, 10-10 करोड़ की एंटीक कार्स होती हैं, हम्म। जबकि उनको चलाना भी मुश्किल है। हाँ, राइट। विंटेज कर सको। विंटेज कार जिन्हें हम कहते हाँ। हैं, क्यों 10 करोड़ में बिक रही है? मतलब वहां तो इंजन भी नहीं है, स्पीड भी नहीं है, हाँ। रोल्स रॉयस से ज़्यादा महंगी बिक रही हैं। हाँ। वैल्यू थोड़ी है, वैल्यू नहीं है, परसीव्ड वैल्यू है। जो खरीदने वाला है उसके दिमाग में परसेप्शन है कि ये बहुत वैल्यूएबल एसेट है या वैल्यूएबल आइटम है, मेरे लिमिटेड है। पास में कलेक्शन में होना चाहिए। हम्म। राइट। तो परसीव्ड वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है? परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, दे बाय स्टोरी अराउंड द प्रोडक्ट। क्रिएट अ स्टोरी, हम्म। एक स्टोरी, झूठी स्टोरी नहीं, जेन्युइन स्टोरी, कि हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ उसकी जो स्टोरी है वो ज़रूर ऐड करें। हम्म। मैं एक रियल एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज कि मैं आपको एक शहद की डिब्बी लेकर के आ जाऊँ आपके सामने, और सपोज इतनी सी डिब्बी है वो, और मैं कहूँ कि ये शहद है, इतनी डिब्बी है ये, और इसमें आप मान लें कि 250 ml शहद है, इसके अंदर 250 ml का शहद है, और प्राइस है 80,000 रुपये। ठीक है। तो क्या लगता है, महंगी लगेगी? महंगी लगेगी, राइट। लग रहा है ना कि महंगी है। हम्म। तो यानी कि मैंने क्या परसीव्ड वैल्यू, ये जो अभी पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्राइस इज ग्रेटर देन द परसीव्ड वैल्यू। राइट। राइट। लेकिन अब मैं परसीव्ड वैल्यू इसकी बदलता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शहद बनाया गया है, इस शहद का अर्क जो है, हिमालय के आसपास में बहुत ही कुछ डेंजरस एरियाज हैं, उस एरिया में ये फूल उगता है।
जो साल में सिर्फ 2 महीने के लिए रहता है, उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुसीबतों से गुजर करके जाना पड़ता है और उस अर्क को निकालना पड़ता है। उस अर्क से इस शहद को बनाया जाता है। अभी पहले से बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई वाले। अब बढ़ गई। राइट। फिर अब मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाया जाता है। यानी कि जो आप दूसरा शहद यूज करते हैं उसकी आप 4 चम्मच यूज करेंगे, इसका आपको ड्रॉप यूज करना है। हम्म। अब और बढ़ी कि नहीं बढ़ी बढ़ गई वैल्यू? और वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू बढ़ गई। हम्म। राइट। सो दिस इज हाउ यू इंक्रीज द परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू एफर्ट से बढ़ती है, कि जब सामने वाले को ये पता लगता है कि आपका बहुत एफर्ट लगा है इसके अंदर। राइट। हम्म। तो आप देखते हैं कि आप लाइव वर्कशॉप लेते हैं और आप रिकॉर्डेड कोर्स बेचेंगे, जनता लाइव में ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, आपका सेम कंटेंट है लेकिन रिकॉर्ड में उतना पैसा नहीं करेगी। हम्म। क्या बोलती है जनता? भाई तुम्हारा तो कुछ लग ही नहीं रहा, रिकॉर्डेड ही तो दे रहे हो। हम्म। परसीव्ड वैल्यू कम है। परसीव्ड वैल्यू कम हो गई ना, जबकि कंटेंट तो सेम है, उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही बदलेगी। लेकिन तो जनता जब परसीव्ड वैल्यू बनाती है तो एफर्ट बताती है। इसलिए आप देखते हैं कि अब मैं भूल रहा हूँ शायद, कि एक कॉफ़ी वाली कंपनी जो पूरा प्रोसेस बताती है कि हम यहाँ के बागानों से तोड़ के लाते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे आपके लिए बनती है ये कॉफ़ी। अच्छा। ऐसा कुछ तो ऐड, हाँ। यानी कि दे आर इंक्रीजिंग द परसीव्ड परसीव्ड वैल्यू वैल्यू। बाय शोइंग यू द एफर्ट दे आर पुटिंग। राइट। परसीव्ड वैल्यू बढ़ती है एक्सक्लूसिविटी से। एक्सक्लूसिविटी मतलब ऐसे 4 ही पीस हैं पूरी दुनिया में, ऐसे 2 ही पीस हैं इस दुनिया में। तो अब 2 ही पीस हैं तो अब आप घड़ी 64 करोड़ की बेच सकते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिविटी, कि ये बहुत रेयर चीज है। डायमंड्स क्यों महंगे हैं? लोहा महंगा क्यों नहीं है उतना? क्योंकि डायमंड रेयर है। तो इवन जब करेंसी, जो पहले बार्टर सिस्टम होता है, फिर कमोडिटी मनी आती है, फिर फैट मनी आती है, जो मनी का भी जो एवोल्यूशन है, तो इनिशियली जब पैसा, इनिशियल फॉर्म ऑफ जो करेंसीज रहती थी, उसमें ये कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सब क्यों रखते थे? कि जो एलिमेंट ज़्यादा मिलता है उसकी वैल्यू कम होगी, जो कम मिलता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो एक्सक्लूसिविटी परसीव्ड वैल्यू को इंक्रीज करती है। इसलिए आप देखें कि आप लुई वुइटन खरीदने जाएं, रोलेक्स खरीदने जाएं, बड़ी एक्सक्लूसिव होती हैं। राइट। तो एक्सक्लूसिविटी से परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज होती है, कितना रेयर है आपका प्रोडक्ट। तो एफर्ट से बढ़ेगी, एक्सक्लूसिविटी से बढ़ेगी, स्टोरी से बढ़ेगी, कि उसके अराउंड स्टोरी क्या है। मैं आपको एक टोपी 5 लाख रुपए की बेच सकता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सी कैप है, वो भी 3 साल पुरानी कैप है, मैं आपको 3 साल पुरानी कैप 5 लाख में बेच सकता हूँ। ठीक है, कैसे बेच सकता हूँ? ठीक है, उस कैप के ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो कैप है ये सचिन तेंदुलकर की कैप है, ये रहा सचिन का सिग्नेचर इस पे, और ये इसने जब पहली डबल सेंचुरी मारी थी उस टाइम पे ये कैप पहन पहनी थी। स्कैरसिटी भी बन गई हम। अब बन गया, अभी 5 लाख में खरीद लेगा इंसान, हाँ, जो और फैन है ऑक्शन वो तो में, खरीद लेगा। ऑक्शन में बिकते हैं। अगेन राइट ऑडियंस के इंपॉर्टेंट। सामने जाएंगे तो राइट खरीद लेगा। ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट, वो राइट, सबसे मेक पहला सेंस। पॉइंट है, उसके बिना सेल्स नहीं हो सकती है। राइट। तो ये कुछ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो परसीव्ड वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। नाउ योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट दिस, दैट इज सेल। सेल इज नॉट कन्विंसिंग पीपल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पुशिंग। ये जो सेल है, ये सेल बहुत बेसिक लेवल की सेल है। मतलब कि आप समझें कि जो एजेंट लेवल का जो सेल है ये वो सेल है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की जो सेल होती है थोड़ी सी इन रूल्स पे चलती है। राइट, इट्स वेरी 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 पावरफुल। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। वो मेरे दिमाग में वो भी आ रहा है, जो एक पुरानी विंटेज कार का होता है। कई बार ना ऐसे लोग बताते हैं कि ये जो कार है ये महाराजा इन महाराजा ने खरीदी थी। मतलब अगेन एक स्टोरी, वो विंटेज कार के पीछे भी एक हाँ, स्टोरी बनाते हैं। मतलब रियल स्टोरी है, रियल झूठा स्टोरी, कुछ नहीं रियल नहीं, है। हाँ वही। रियल स्टोरी से परसीव्ड वैल्यू आती परसीव्ड वैल्यू बढ़ाते कि ये इसने यूज़ करी थी, इसने यहाँ पे ये जब जंग जीत के आया था। आई डोंट नो, मैं है। बना हाँ रहा हूँ, बट ऐसा होती है कई बार। ऐसा लोग स्टोरी पूरी बनाते हैं प्रोडक्ट के आजू बाजू। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, आई थिंक, या फिर कंटेजियस, कोई तो बुक में मैंने पढ़ा था उसके बारे में। जहाँ पे वो लोगों ने ना ईबे से $5-5, $2-2 टोटल कुछ $150 के प्रोडक्ट्स खरीदे थे, बहुत सारे, 100 प्रोडक्ट थे। और उसको उन्होंने बेच दिया था कुछ बहुत, मतलब 6000% एक्स्ट्रा में, लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में वो 100 प्रोडक्ट को उन्होंने बेचे थे। और चेंज सिर्फ एक किए थे कि उन लोगों ने हर प्रोडक्ट के साथ एक स्टोरी डाल दिया था। कि एक, जैसे कि एक घोड़े का वो है, मतलब सर है, तो वो घोड़े के सर ऐसी वो मिल रहा था $1 में, बट उन्होंने फिर उसी चीज़ को $15 में बेचा, उसके साथ एक स्टोरी कनेक्ट कर दी कि ये जो अब कितना सच था कितना गलत किया वो लोग ने मुझे नहीं पता, बट वो लोग ने एक स्टोरी सिर्फ डाल के वो चीज़ को $15 में भी बेच, $20 में भी बेचा, और ऐसे ही उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स हासिल किए। आप देखें ना, सब जगह चलता है। आप शादियों में देखें, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो कई बार पूरी
थीम को ऐसा आपकी लाइफ स्टोरी के अराउंड बिल्ड करती हैं, दे चार्ज करोड़ ऑफ रुपीज। मेरी खुद की एक स्टूडेंट है यहाँ से, आपके मुंबई से ही है, ज्वेलरी डिजाइनर है, स्टोरी टेलिंग ज्वेलरी डिजाइनर है वो। अच्छा, ठीक है, तो वो सेलिब्रिटीज के लिए डिजाइन करती हैं। तो वो अगर आपके लिए अंगूठी बना रही है तो वो आपकी पूरी, आप दोनों एंगेजमेंट रिंग है तो आप दोनों कैसे मिले थे, आपकी कहानी सुनेगी और फिर उस रिंग को ऐसा डिजाइन बनाएगी कि उस रिंग से आपकी स्टोरी रिप्रेजेंट होती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो इट शी चार्जेस हैवी, और वो है भी, लोगों को पसंद भी है स्टोरीज, बिकॉज लेकिन राइट ऑडियंस, राइट ऑडियंस। ठीक है। राइट। यही बात आप अगर अपनी मम्मी को जाके बताएंगे तो वो तो यही कह रही है कि कॉफी सीसीडी में जाके भी बता, घर पे ले तेरे को बढ़िया बना के दे देती हूँ। राइट। सो राइट ऑडियंस बहुत जरूरी। राइट ऑडियंस नहीं है तो आप कितने ही बढ़िया कम्युनिकेटर क्यों ना हो, आप कितने अच्छे परफॉर्मर क्यों ना हो, nothing matters. The first thing in sale is right audience. Don't try to sell everybody. First understand your customer, then learn to reach out to your right customer, because I believe that good marketing is not about attracting the right clients, it's about repelling the wrong ones. सिर्फ राइट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट ही नहीं करना है, जो गलत है उनसे इनको रिपल भी करना है। यानी कि आपका मैसेजिंग और आपका स्टैंड ऐसा होना चाहिए कि सही क्लाइंट तो आकर्षित हो, लेकिन जो गलत है वो दूर भाग जाएं। अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई एग्जांपल, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।